कब्रिस्तान की चुड़ैल। चार दोस्त सारा, पारस, मंजिली और मयंक न्यू ईयर की पार्टी के लिए देर रात घर से दूर किसी ढाबे पर खाना खाने जाते हैं। वापस आते समय उन्हें काफी देर हो जाती है। मंजिली घर जल्दी पहुंचने की जिद करने लगती है। तभी पारस बताता है कि यहाँ जंगल के बीच से एक शॉर्टकट रास्ता है, हम वहाँ से जाएंगे तो थोड़ी जल्दी घर पहुँच जाएंगे। मयंक ने मना करते हुए कहा, नहीं, उस रास्ते पर शमशान घाट है। पर मंजिली को घर जल्दी पहुंचना था तो मयंक मान जाता है। उस रास्ते पर कुछ देर चलते हुए वह शमशान घाट के पास जा पहुंचे। तभी पारस को शमशान में कुछ हलचल सी दिखाई दी और उसने कार रोक दी। यह देखकर मंजिली ने कहा, गाड़ी क्यों रोक दी? देखो, वहाँ कोई है शमशान घाट में। मंजिली को देर हो रही थी। उसने कहा, नहीं देखना, तू चल यहाँ से, मुझे बहुत देर हो रही है। तो पारस ने कहा, एक बार देख, वहाँ कोई है। जब मंजिली ने वहाँ देखा तो उसे कुछ अघोरी लोग दिखाई दिए जो पूजा पाठ कर रहे थे। उनका शरीर सफेद रंग का था, जैसे उन्होंने कुछ लगाया हुआ है। वहाँ एक कुंड जैसा भी था जिसमें आग जली हुई थी। एक अघोरी उस कुंड में कुछ बढ़कर डालता तो आग और तेज हो जाती और बाकी अघोरी अपने सिर दाएं बाएं हिलाए जा रहे थे। यह देखकर चारों दोस्त डर गए। कुछ देर बाद आगे चलकर मंजिली को अपने कान में एक आवाज सुनाई दी, जैसे कोई उससे कह रहा हो, यहीं रुक जा वरना मार डालूंगी। यह सुनकर मंजिली घबरा गई और सारा को कसकर पकड़ लिया और पारस से कहा, जल्दी चलो यहाँ से। पारस ने कहा, क्या हुआ? और तभी उसकी नजर गाड़ी के बाहर वाले शीशे पर पड़ी। उसने देखा सफेद कपड़े पहने एक औरत हवा में उड़ती हुई उनका पीछा कर रही थी। यह देखकर पारस बहुत ज्यादा डर गया और उसने गाड़ी की स्पीड बढ़ा दी और डरते डरते वह सब अपने घर पहुंच गए और फैसला किया कि ये जो कुछ भी हुआ है उसके बारे में वे किसी को कुछ नहीं बताएंगे और सब चुपचाप जाकर सो गए। अगले दिन सारा के पास फोन आया। उसने फोन उठाया तो पता चला मंजिली की माँ का फोन है। फोन उठाते ही मंजिली की माँ ने सारा से कहा कि जब से मंजिली घर आई है तब से वह अजीब अजीब हरकतें कर रही है, न किसी से बात कर रही है, दिन भर अपने रूम में रहती है और रात को उसके रूम से किसी की बात करने की आवाज आती है जबकि उसके रूम में कोई नहीं होता। इसके बारे में तुम कुछ जानती हो क्या? सारा घबरा गई और उसने डरते डरते मंजिली की माँ को उस रात की घटना के बारे में बताया। यह सब सुनकर उसकी माँ भी डर गई और उन्होंने सारा को डांटते हुए कहा, इतना सब हो गया और तुमने किसी को कुछ नहीं बताया। कुछ बहुत गलत हो जाता तो सारा ने कहा, हम बहुत डर गए थे इसलिए किसी को कुछ भी नहीं बताया। उसी रात मंजिली अपने रूम में किसी से बातें कर रही थी और उसकी माँ दरवाजे पर खड़ी उसकी बातें सुन रही थी, लेकिन उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा था तो वो अंदर चली गई। अंदर जाकर उन्होंने देखा कि मंजिली अपने घुटनों के बीच सिर झुकाकर बैठी है और कुछ बड़बड़ा रही है। उसकी माँ ने पूछा, बेटी किससे बातें कर रही हो? मंजिली ने कुछ जवाब नहीं दिया और उसने बड़बड़ाना बंद कर दिया। माँ ने दोबारा पूछा, बेटी मुझे बताओ तुम किससे बातें कर रही हो? तभी मंजिली चिल्लाकर, मुझे शमशान में छोड़ा बुढ़िया, वो मेरा घर है, तेरी बच्ची को भी साथ ले जाऊंगी। मंजिली की आवाज बदली हुई थी, जैसे 2-3 लोग एक साथ ये सब बोल रहे हो और उसकी आंखें लाल हो गईं। यह सब कहने के बाद मंजिली बेहोश होकर गिर पड़ी। उसकी माँ बहुत डर गई और उसे उठाकर बेड पर लिटा दिया और अपने पति को फोन करके ये सारी बातें बताई। 1 घंटे बाद मंजिली के पिता ऑफिस से लौटे। उन्हें देखकर मंजिली की माँ रोने लगी और कहने लगी कि मेरी बेटी को ये क्या हो गया, उसे ठीक कर दो। अगली सुबह मंजिली के माँ बाप उसे तांत्रिक के पास ले जाते हैं। तांत्रिक मंजिली के सिर पर हाथ रखकर आंखें बंद कर लेता है और कुछ देर बाद आंखें खोलकर कहता है, इस पर चुड़ैल का साया है। शमशान घाट से जाते समय इसके पीछे चुड़ैल पड़ गई और इसके साथ घर आ गई। वह इसको भी अपने साथ शमशान घाट ले जाना चाहती है। यह सुनकर मंजिली की माँ रोने लगती है और हाथ जोड़कर कहने लगी कि मेरी बेटी को बचा लो। तांत्रिक ने कहा, इसको बचाने का एक ही उपाय है। आज रात 12 बजे तुम्हें मेरे पास मंजिली को लेकर आना होगा और जिस समय मैं उस चुड़ैल को वश में करने की कोशिश करूंगा उस समय तुम्हें शमशान घाट में जाकर
मंजली के पहने हुए गंदे कपड़े जिससे मंजली की गंध हो वहाँ रख कर आने हैं और मंजली को एक नए साफ सुथरे कपड़े पहनाने हैं। इस तरह वह चुड़ैल मंजली की गंध पाकर शमशान में ही वापस चली जाएगी। लेकिन याद रखना, मंजली दोबारा उस तरफ ना जाए। जैसे जैसे तांत्रिक ने बोला मंजली के पिता ने वैसा ही किया और इस तरह तांत्रिक ने मंजली को ठीक कर दिया। मंजली के ठीक हो जाने के बाद उसके पिता ने उसे देर रात पार्टी करने बाहर जाने के लिए मना कर दिया और मंजली भी फिर कभी देर रात तक पार्टी करने कभी बाहर नहीं गई। दोस्तों, कहा जाता है कि रात के समय किसी भी कब्रिस्तान या शमशान घाट के आसपास नहीं जाना चाहिए, क्योंकि रात के समय ऐसी अनजानी ताकत सक्रिय हो जाती है जो आपकी जिंदगी को एक डरावने सपने में बदल सकते हैं। Thanks for watching.